चले देखें, ध्यान समझना। आज हम लोग का कहाँ तक शुरू करना है, कौन सा बताना है इसमें? क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखो, 10th का 3.2 3.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं बना है? एक का 3 कि दो का 3? चलो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो। इसमें क्या कर रहा है कि अनुपात, सबसे पहले अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत। तो यहाँ पे बात नहीं, संगत है या फिर असंगत, ये ध्यान देना है। देखो संगत असंगत पहले ध्यान दो कि आखिर होता क्या है। बात बंद करो, सबसे पहले हमको जानना है कि संगत और असंगत क्या होता है। देखो यहाँ पे, तो संगत का मतलब जिसका कोई ना कोई हल निकले, यानी जिस समीकरण का हल निकले उसे संगत कहेंगे, और जिसका कोई हल ना हो उसे असंगत। असंगत का मतलब कोई हल नहीं। ये 3 नंबर है ना, 3 नंबर ही पूछना है ना। 3 नंबर की 2 का 3, पहले 2 का 3 बता दो, उसके बाद ये संगत असंगत। चलो देखो पहले 2 का 3 देख लो, उसके बाद 3 नंबर देखेंगे। तो 2 नंबर क्या कर रहा है? A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है अथवा समांतर है या फिर संपाती, ये बताना है। तो देखो 3 नंबर क्वेश्चन है 6x - 3y 6x - 3y + 10 = 0। दूसरा समीकरण है 2x - y + 9 2x - y और +9 बराबर 0। 2 समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे A1/A2 निकालेंगे। तो A1 यहाँ से हल कर रहे हैं, A1/A2 बराबर कितना? 6/2 कटेगा तो 3। फिर B1/B2 बराबर क्या होगा? B1 का मान कितना है? -3 बटा B2 का मान कितना है? -1। इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, -1 माइनस माइनस कैंसिल, फिर कितना आया? 3। फिर C1/C2 कितना आया? 10/9। तो हम लोग क्या आया? अतः A1/A2 = B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ये दोनों तो बराबर आया, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 तो आ गया, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं आया। तब क्या कहलाएगा? ये कोई हल नहीं होता है। और वो रेखाएं कैसा होगा? तो समांतर, यानी ग्राफीय निरूपण कैसा होगा इसका? समांतर रेखा, समांतर रेखाएं, यही हम लोग का आंसर है। समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं होने के लिए क्या करते हैं हम? समांतर रेखाएं बोलते हैं। क्लियर है? और कोई प्रॉब्लम है? मिटा दे। जब ये एक जैसा है तो देखो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, कौन सा नियम उसमें लागू हो रहा है। इसमें कौन सा नियम लागू हो रहा था? समांतर रेखाओं का। समांतर रेखा हम लोग का आंसर है। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं, मिटा दे इसे। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब हम लोग को जानना है संगत और असंगत। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले संगत क्या होता है, संगत और असंगत क्या होता है, यही जानना है हम लोग को इसमें कि कौन सा समीकरण
संगत होगा, कौन असंगत होगा? तो देखो संगत का मतलब जिसका कोई ना कोई हल निकले, जिसका कोई ना कोई हल निकले वो क्या कहलाएगा? संगत। जिसका कोई हल ना निकले वो क्या होगा? असंगत। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, जिसका कोई हल नहीं हो क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग को यहाँ पे देखना है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहता है तो कितना होता है? एक हल। जब एक हल होगा तभी क्या होगा? संगत कहलाएगा। एक हल वाला होगा तभी संगत, अनेक हल वाला होगा तभी संगत, लेकिन जिसका कोई हल नहीं हो तब असंगत। यानी इसमें क्या होगा? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तभी क्या होगा? संगत होगा। दूसरा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसमें कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे ना, तभी क्या होगा? संगत। लेकिन इस कंडीशन में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यहाँ तो कोई हल नहीं होता है ना। जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का एक बता दे रहे हैं हम। देखो 3 का 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बना रहे हैं। 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7, 2x माइनस 3y बराबर 7। इसमें कह रहा है इसका A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत। अब बताना है संगत है या असंगत। तो वहां भी क्या करना है? A1/A2 B1/B2 निकालना पड़ेगा ना। तो हल यहाँ पे A1/A2 बराबर क्या होगा? 3/2, B1/B2 बराबर 2/-3 और C1/C2 बराबर 5/7। अब यह कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? ये कोई बराबर नहीं, नहीं ये दोनों बराबर है, कोई बराबर नहीं तो क्या होगा? पहला होगा ना, क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यही है ना, बराबर नहीं ना है तो क्या होगा? ये एक हल होगा और एक हल होने की कंडीशन में क्या होगा? ये संगत होगा, यानी एक हल यानी संगत, यानी आंसर क्या होगा? संगत। ठीक है, आंसर मिला लेना। एक हल हो रहा है, जब एक हल हो रहा है यानी संगत होगा, अनेक हल होगा तभी संगत, जब जिसका कोई हल ना निकले तभी असंगत होगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, चलो देखो 3 नंबर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इधर बता दे रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है 3/2x, 3/2x फिर प्लस 5/3y प्लस 5/3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण दे रहा है 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 यानी 14। देखो यहाँ पे, अब यहाँ से हल कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 बराबर कितना? 3/2 और A2 का मान 9 है तो बट्टा 9, यानी 3/2 गुने 1/9 लिख सकते हैं क्या? 9 पलट जाएगा, 3 से कटेगा 3 यानी 1/6। ठीक है, फिर B1/B2, B1 का मान 5/3 और बट्टा में -10 है ना, तो 5/3 और गुना -1/10 हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी -1/6। फिर तीसरा C1/C2,
कितना होगा 7/14 यानी 1/2। क्या क्या बनाया अर्थात क्या होगा A1/A2 1/6 ये -1/6 है बराबर नहीं है नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर नहीं ना है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है कौन सा रूल फॉलो कर रहा है संगत। यहाँ पे लिख देंगे संगत। आंसर देखो अब दिया इतना। इस तरह से हम लोग को सबको देखना है ठीक है। इसी तरह सभी क्वेश्चन बनेंगे क्लियर है। चलो नोट कर लो इतना बाकी बना लेना नोट कर लो। ये हो गया मिटा दे। चलो देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 भी ग्राफ खींचना है और उसके बाद बताना है कि ये संगत है या फिर असंगत है ठीक है। संगत या असंगत ग्राफ खींचने के बाद बताना है। तो हम लोग पहले ही भी जानते हैं ग्राफ कैसे खींचा जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का एक हम बता दे रहे हैं 4 का 1 नंबर क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन है x + y = 5 x + y = 5 और दूसरा समीकरण दिया है 2x + 2y = 10 समीकरण 1 और समीकरण 2। इसमें कह रहा है ग्राफीय विधि से बताना है कि संगत है या फिर असंगत है। ग्राफीय विधि से यानी ग्राफ बनाना है उसके बाद उसके अनुसार बताना है कि संगत है या असंगत है। तो ग्राफ बनाने के लिए समीकरण 1 से हम लोग ग्राफ बनाने के लिए हल कर रहे हैं। तो x + y = 5 तो y बराबर कितना होगा 5 - x ये हो जाएगा। समीकरण 1 है x + y = 5 तो y का मान कितना होगा 5 - x। अब ग्राफ बनाने के लिए एक बॉक्स बनाओ बात नहीं एक बॉक्स बनाएंगे एक में x दूसरा में y। अब यहाँ पे x का मान रखना है तो x का मान कितना रखें x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 5। x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 4 x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 3। ग्राफ तैयार उसके बॉक्स। फिर समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है हाँ 2x + 2y = 10 तो 2y बराबर कितना होगा 10 - 2x हो जाएगा। तो y बराबर 10 - 2x/2 या 2 कमन भी कर सकते हैं। तो y बराबर कितना होगा 2 कमन करेंगे तो 5 - x/2 2 कैंसिल फिर से 5 - x आया है ना। फिर से यहाँ भी जब बनाएंगे बॉक्स सेम वही रहेगा वही बन जाएगा ना x y x में अगर 0 रखेंगे तो y में कितना आएगा 5 x का मान 1 रखेंगे तो y में 4 x का मान 2 रखें तो y में 3 सेम उसी तरह। अब देखो ध्यान समझना अब यहाँ ग्राफ खींच रहे हैं ठीक है। यहाँ पे ग्राफ खींच रहे हैं तो क्या करेंगे एक x अक्ष एक y अक्ष यहाँ पे 1 2 3 4 और इधर 5 ऊपर 1 2 3 4 5 ये x हो गया ये y। अब देखो x में 0 y में 5 x में 0 y में 5 यानी यहाँ पे ठीक है। x में 1 y में 4 x में 1 y में 4 इसके सामने ठीक है। x में 2 y में 5 x में 2 y में 5 नहीं 3 यहाँ पे ठीक है। अब इसको मिला देना है ठीक है इसको थोड़ा सा मिला देना है। यहाँ पे ये है
अब इसको मिला देना है, एकदम सीधा रेखा में मिलेगा, यहाँ पे बिंदु है। अब देखो ये वाला तो पहला हो गया, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण का भी खींचेंगे तो इसी पे आएगा, सेम इसी पे। क्या आएगा? 0 5, इसका क्या नाम है? 1 4, इसका नाम 2 3। दूसरा समीकरण भी इसी पे आएगा ना, दूसरा भी इसी पे आएगा सेम। ध्यान दो इधर, दूसरा भी सेम इसी पे आएगा, इसी रेखा पे। जब इसी रेखा पे आ रहा है दूसरा समीकरण को ग्राफ खींचेंगे तो इसी पे आएगा ना, ये वाला। जब उसी पे आ रहा है तो क्या कहलाएगा? यहाँ पे दोनों समीकरण एक ही है, यानी क्या? x प्लस वाई बराबर 5 भी यही है, और ये 2x प्लस 2y बराबर 10 भी यही है। दोनों तो एक ही है ना, एक ही ग्राफ के लिए दोनों रेखा है, एक ही रेखा है, लेकिन दोनों समीकरण का एक ही रेखा है। ठीक है, जब दोनों समीकरण का एक ही रेखा है, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा है, तो क्या कहलाएगा? वो समपाती रेखा कहलाता है। समपाती यानी जब समपाती हुआ तो कितने हल होंगे? समपाती रेखा में कितने हल होते हैं? क्योंकि यहाँ में लिख दें, चूंकि रेखाएं समपाती है, ध्यान समझना, रेखाएं समपाती है, अतः अनेक हल होगा, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल। जब अनेक हल होंगे तो संगत होगा या असंगत होगा? इसलिए यह संगत होगा। ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, ग्राफ बनाना है, उसके बाद बताना है। ठीक है, टोटल ग्राफ बनाना है। क्लियर है? सबसे पहला जिस तरह हम लोग ग्राफ बनाते हैं इस तरह ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाने के बाद अगर एक रेखा दूसरे के ऊपर आ रहा है तो समपाती यानी अनेक हल। और जब कहीं कट रहा है एक बिंदु पे, जब एक बिंदु पे कहीं कट रहा है तो केवल एक हल होता है ना, तो एक हल होने के लिए वो भी संगत होगा। जब समांतर निकलेगा, एक इधर है सेम उसी के समांतर दूसरा निकले, तब कोई हल नहीं, यानी उस समय असंगत कहलाएगा। जब रेखाएं समांतर होने लगे तब क्या कहलाएगा? असंगत। अगर एक के ऊपर एक है संगत यानी अनेक हल। जब कहीं भी कट भी रहा है, एक दूसरे रेखा को काट रहा है, तभी संगत। लेकिन जब समांतर दोनों हो जा रहा है, कहीं नहीं कट रहा है, तब क्या कहलाएगा? वो असंगत। क्लियर है? तो यहाँ भी ग्राफ बनाकर ही बताना है। ये a1/a2 b1/b2 यहाँ पे नहीं निकालना है, ग्राफ से बताना है कि संगत है या फिर असंगत है। क्लियर है? चलो नोट कर लो। हो गया ये? इसको तुम लोग सुधार लेना, क्योंकि गुजरेगा तो 5 से गुजरेगा। ये सीधा रेखा करेंगे तो सीधा 5 से होते जाएगा। ठीक है, इसको जब भी जाएगा तो 5 से होते, एकदम सीधा करना तो 5 से होते हुए जाएगा। तो ये नहीं कि तुम लोग तिरछा कर दो, मेरा तिरछा है तो तुम लोग भी ये नहीं तिरछा कर दो। ठीक है, तुम लोग कोशिश करना कि स्केल से सीन को काटे, स्केल से बनाए। ठीक है, एकदम सीधा होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया। अब देखो यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन। ध्यान समझना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा ना 4 का टोटल। 4 का क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन इसी तरह है, इसी तरह बना लेना। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी क्वेश्चन इसी तरह है, इसी तरह बनाना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 चलो देखो 5 6 7 कितना क्वेश्चन है? 7 तक क्वेश्चन है। देखो 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। यानी उसका बीमा यानी लंबाई चौड़ाई निकालना है। ठीक है, बीमाई का मतलब लंबाई चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है? एक आयताकार बाग की
बाघ जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये मालूम नहीं है कि लंबा कितना है चौड़ा कितना है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। तो बाघ की बीमाएं ज्ञात कीजिए। ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तो हम लोग इसको बनाने का तरीका ग्राफ विधि से बना सकते हैं, क्योंकि अभी हम ग्राफ विधि से ही बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफ वाला ही। चलो ग्राफीय विधि से ही हम हल करें इसको भी, ठीक है। क्योंकि अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं सब ग्राफ में, सब में ग्राफ आ रहा है, तो इसको भी बीमाई यानी लंबाई चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितना है चौड़ाई कितना है, बीमाई निकालना है। बीमाई मतलब उसका भुजा, भुजा निकालना है, यानी इसमें लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो देखो जो भी हम लोग को दिया हुआ है इसको हम ग्राफ विधि से हल करेंगे। ध्यान सुनो, ग्राफीय विधि से हम हल करें, क्योंकि अभी इसके बाद हम लोग को हल जो पढ़ना है, इसके बाद वाला चैप्टर में पूरा हल पढ़ना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ ग्राफीय विधि से हल करें। इसमें कौन कौन हल है, अलग अलग विधि होता है, तो हम इसमें ग्राफीय विधि से हल करें। कर नहीं रहे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम ग्राफीय विधि से हल कर रहे हैं। तो देखो एक आयताकार बाघ की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो मान लेते हैं, माना कि बाघ की आयताकार बाघ की लंबाई, माना कि आयताकार बाघ की लंबाई बराबर x मीटर, माना कि आयताकार बाघ की चौड़ाई बराबर y मीटर। ध्यान समझना। और यहाँ पे दिया हुआ है अर्थ परिमाप। अब ध्यान समझना, प्रश्न से सबसे पहले हमको समीकरण बनाना है, तभी हम ग्राफ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण बनाना है तो क्या करेंगे, अब प्रश्न पढ़ो फिर से। एक आयताकार बाघ जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, एक तरफ लंबाई लिख दी, एक तरफ चौड़ाई। कौन 4 मीटर अधिक है, इसमें से 4 मीटर अधिक कौन है, तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी y से 4 मीटर अधिक x है। जब ये 4 मीटर अधिक है, इसमें भी अगर 4 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा, बराबर हो गया। अब ये समीकरण हम लोग का कंप्लीट, यानी x ये इधर आएगा, तो चलो हम लोग को ग्राफ खींचना है, तो इसको इधर लाएंगे, -4 बराबर y हो जाएगा, ना। समीकरण 1 कर लो, ठीक है। फिर दूसरा समीकरण के लिए क्या कर रहा है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, सिर्फ लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। यानी हम लोग का परिमाप होता है, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, पूरा परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप 2 से भाग कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा ना। यानी लंबाई प्लस चौड़ाई को हम अर्ध परिमाप कहते हैं। यानी L प्लस B का मान कितना दिया है, अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है। L प्लस B का मान कितना, 36 मीटर। अर्ध परिमाप नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, परिमाप पूरा होता है 2 इंटू L प्लस B, परिमाप होता है, बट्टा 2 कर देंगे तो अर्ध परिमाप बराबर 36, 2 से 2 कैंसिल, यानी L प्लस B बराबर 36। और लंबाई L का मतलब लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है y बराबर 36। तो यहाँ भी y निकाल लो, y बराबर 36 माइनस x, समीकरण 2। अब फिर से ग्राफ बनाना है हम लोग को, तो ग्राफ बनाने के लिए बॉक्स बनाओ। समीकरण 1 से बॉक्स क्या होगा, बॉक्स में क्या क्या भरेंगे हम, एक में x दूसरा में y। तो यहाँ पे x का मान अगर 4 रख दिया तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 में से 4 घटेगा तो 0, यानी x का मान 4 तो y का मान 0। x का मान 5 तो y का मान 1, 5 में से 4 घटेगा तो 1। x का मान 6 तो y का मान 6 में से 4 घटेगा तो 2। क्लियर है। फिर समीकरण
2 से। अब यहाँ भी 2 रखो तो x का मान x बराबर इसमें थोड़ा सा बड़ा होगा 36 माइनस x जाना है। ठीक है, हमको थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ेगा। x का मान रख दे हम 12। इसमें हम लोग को थोड़ा ज्यादा लंबा लंबा जाना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा लंबा ही कर दे हम। ध्यान दो इधर, इसको भी थोड़ा लंबा कर दे रहे हैं, ध्यान समझना, क्योंकि इसमें लंबा ही आएगा तो इसको भी हम लंबा ही कर दें ताकि ज्यादा दूर हमको लिखना ना पड़े। ध्यान दो इधर, x का मान बात नहीं, x का मान अगर 30 रख दे, x का मान अगर मान लो 32 रख दिया तो y का मान कितना आएगा। इसका चेंज कर दे रहे हैं, सबको चेंज कर दे रहे हैं, नहीं तो हमको ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए दोनों को लगभग एक जगह लिखना है, एक जैसा मान आएगा, थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे x का मान अगर 32 कर दे तो y का मान कितना आएगा, x का मान 32 तो y बराबर 28। ठीक है, x का मान अगर 36 कर दे तो y का मान कितना आएगा, y का मान 32। x का मान अगर 28 कर दे तो y का मान 24। ठीक है, सब 4 के गुना में, इसलिए अब फिर x यहाँ पे दूसरा समीकरण के लिए, दूसरा समीकरण के लिए बॉक्स बनाओ, x दूसरा में y। यहाँ पे x का मान कितना रखे, x का मान हम रख दे रहे हैं 18, 18 नहीं 20 रख दे रहे हैं, x का मान 20 रख दे तो y का मान कितना होगा 16। x का मान अगर 8 या 20 के बाद 16 रख दे तो कितना आएगा 20। x का मान अगर 12 रख दिया जाए तो कितना आएगा 24, होगा ना। 12 रखेंगे तो 36 में से 12 घटेगा तो 24। अब यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, अब यहाँ पे ग्राफ बनाओ, सीधा एकदम स्केल से तुम लोग खींचना है ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे 0, देखो कहाँ तक जाना है हम लोग को, लास्ट 32-36 तक जाना है, तो हम यहाँ पे 4-4 का अंतराल ले रहे हैं। ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36। उसी तरह ऊपर बात नहीं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36, ये x अक्ष और ये y अक्ष। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे x में 32, y में 28, x में 32, y में 28, 28 के सामने इधर थोड़ा सा ध्यान दो, पहले इसका गैप और इसका गैप दोनों बराबर होना चाहिए, तुम लोग लिखना दोनों बराबर, मेरा गैप ऊपर वाला थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, इसका सबका गैप ये इधर बराबर, उतना ही ऊपर इधर भी बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला क्या है, x में 32, y में 28, x में 32, y में ऊपर थोड़ा छोटा हो गया तो ध्यान में रखना, x 32, y में 28, तो 28 के सामने मिलाओ 32 के सामने, मान लो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, फिर x में 36, y में 32, ध्यान दो इधर, x में 36, y में 32, यानी y में 32, चलो देख ले रहे हैं यहाँ पे। अब x में 28, y में 24, x में 28, y में 24 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको मिला देंगे। ठीक है, ध्यान इधर, इसको मिला देना है, तुम लोग को स्केल से मिलाना है। ठीक है, इस तरह आगे देखो, x में
20 y में 16, x में 20 y में 16, 20 और 16 के सामने। ठीक है, x में 20 y में 16, फिर x में 16 y में 20, x में 16 y में 20, इसके जस्ट ऊपर। ठीक है, फिर x में 12 y में 24, तो x में 12 y में 24 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इसको मिलाना है, इसको मिला लो। इस रेखा एकदम सीधा रेखा तुम लोग स्केल से खींचना। ठीक है, ध्यान समझना। अब यहाँ पे जो कटान बिंदु मिला, ध्यान दो इधर, कटान बिंदु कहाँ मिला हम लोग को? सामने कुछ दिख रहा है क्या? कटान बिंदु कहाँ किस पे मिल रहा है? अब ऐसे तो यहाँ पे हम लोग को क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोग कितना हो रहा है? 20 12, ये 20 12, तो यहाँ पे 20 16, यानी यहाँ पे इसी पे हम लोग को मैच करेगा। यहाँ पे 16 के सामने रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आएगा जो 16 है। ठीक है, ये इसका नाम दे दो, इसका क्या हो जाएगा? ये हो गया 20 16, 20 16, और दूसरा क्या है? 16 20, ये हो गया 16 और 20, और ये क्या है? 12 और 24। ठीक है, ध्यान समझना। अब इसका भी नाम लिख दो, क्या क्या है? x में 32 था, x में 32, y में 28, यानी 32 28। दूसरा क्या है? 36 और 32 और 36, 36 32 ये है, 36 और 32, और ये कितना हो जाएगा? 32 और 24, सॉरी 32 और ये कितना है? ये वाला बात यहाँ पे गलती हुआ है। ये वाला दूसरा क्या था? 36 32, तो 36 और 32, 32 28, 32 और 28, और उसके बाद है 28 और 24, 28 और 24, ये 28 और 24, ये 32 और 28। देखो 32 28, पहले देखो 32 28, 32 28 हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। दूसरा है 36 32, 36 32 ऊपर है, और फिर 28 24, 28 24 यहाँ पे है। अब इसका समीकरण भी लिख सकते हो। पहला समीकरण किसके लिए था? x - y बराबर 4। समीकरण कौन था ये? पहले एक ही है ना, x - y बराबर 4, ये वाला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है? x + y बराबर 36, यानी x + y बराबर 36। ये दोनों हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब कटान बिंदु कहाँ मिला? क्योंकि समीकरण यहाँ पे लिख सकते हैं, समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए जो रेखा बनता है उसका कटान बिंदु कहाँ मिला? तो 20 16 पे, क्योंकि रेखाएं का कटान बिंदु 20 16 है, इसलिए x बराबर 20 और y बराबर 16, x बराबर 20 और y बराबर 16, और वही हम लोग पूछ रहे हैं। अतः बाग की लंबाई बराबर कितना? लंबाई क्या माने है? x, बाग की लंबाई x यानी कितना? 20 मीटर, और बाग की चौड़ाई कितना माने है? y, y का मान कितना है? 16 मीटर। यही हम लोग का आंसर है।
ठीक है, जहां कटान बिंदु मिला वही हम लोग का एक्स वाई का मान आया। क्लियर? चलो यहाँ नोट कर लो। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो अगले अध्याय में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।